वजीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में पुलिस नायब कप्तान असनाद परेड की सलामी ली। कहा, मुजरिमों को सजा दिलाना और मुतासरीन को इंसाफ दिलाना पुलिस की है बड़ी जिम्मेदारी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी काप 26 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्रिटेन के ग्लासगो पहुंचे। हिंदुस्तानी तबके के लोगों ने किया इस्तकबाल। मोदी ने भारत का गहना गाया गीत। चीफ इलेक्शन अफसर अजय कुमार शुक्ला ने किया रियासतगीर असेंबली वोटर लिस्ट मुख्तसर नजरसानी प्रोग्राम का आगाज। आजमगढ़ में निकाली गई वोटर बेदारी रैली। और कानपुर के चकेरी में जीका वायरस के मिले 6 और मामले। मुतासरा इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार देते हुए चकेरी में हाई अलर्ट जारी। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शाह और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद में पुलिस नायब कप्तान असनाद परेड की सलामी ली। इस दौरान पुलिस बैंड ने खूबसूरत हुब्बुल वतनी की धुनें बजाते हुए मार्च किया। वज़ीर-ए-आला ने पुलिस तरबियती इदारे से पास हुए 72 पुलिस नायब कप्तानों को खिताब करते हुए कहा कि कानून और इंतजामिया और जराइम पर काबू पाना एक बड़ा चैलेंज है, जिससे सख्ती से निपटा जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने मुजरिमों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी है। ऐसे में मुजरिमों को सजा दिलाना और मुतासरीन को इंसाफ दिलाना उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। बहुत सुंदर श्रीमती सौम्या सिंह, विवेक चावला, जोरदार तालियां बजाएं। आप तालियों में कुछ कंजूसी कर। पक्षी विषयों जैसे मानचित्र पठन, प्लान ड्राइंग, रेडियो संचार तथा प्राथमिक चिकित्सा एवं आपसे पीछे नहीं। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसमें कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण एक बड़ी चुनौती है। हमारी सरकार के अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। पुलिस दल ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी रात दिन अपने कर्तव्यों का सर्वोपरि मानकर अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने तथा सामाजिक सौहार्द स्थापित करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। सभी पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु गण पुलिस बल में एक जिम्मेदार पद पर नियुक्त होने जा रहे हैं, जहां अपराध नियंत्रण के साथ साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखने, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को दंड दिलाने और साथ ही पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्राप्त कराने में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना है। किसी भी पद का महत्व उसके दायित्वों एवं विभाग में उसकी भूमिका से होता है। पुलिस उपाधीक्षक का पद पुलिस बल का महत्वपूर्ण पद है। जनपदीय पुलिस में आपको मुख्यतः कानून व्यवस्था का संरक्षण, अपराध नियंत्रण हेतु सक्रिय पर्यवेक्षण करना होगा। विवेचना के पर्यवेक्षण में आपकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने पीएम शहरी रिहाइश स्कीम के मुस्तफिदीन को मकानों की अलामती चाबियां सौंपी। उन्होंने अपनी सरकार के 4 साल का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुकाबला जिन लोगों से कर रहे हैं, वो उनकी ज़हनियत का मजहर है। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने इतवार को रामायण कॉन्क्लेव का इख्तिताम किया और अयोध्या में दीपोत्सव प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लिया। रामायण कॉन्क्लेव का इफ्तिताह सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 29 अगस्त को किया था और इसका इनेकाद रियासत के 26 जिलों में किया गया। रामायण कॉन्क्लेव की इख्तितामी तकरीब में वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम जन जन के हैं और सभी की अकीदत की अलामत हैं। उन्होंने कहा कि लोक भाषा, लोक रवायत में भगवान राम के उसूलों को किस तरह दिखाया जाए, इसको लेकर एक मंसूबा बना है। नई नस्ल तक राम का किरदार घर घर पहुंचे, इसलिए रामायण कॉन्क्लेव मुनक़िद की गई थी। वज़ीर-ए-आला के जरिए अयोध्या तहकीकी संस्थान से शाया किताब भारत की भाषाओं में रामकथा का इजरा भी किया गया। रामायण कॉन्क्लेव के इस इनेकाद में फनकारों, अदीबों, दानिश्वरों और कवियों ने रामकथा के मुख्तलिफ पहलुओं पर मज़ाकरी, सेमिनार, सकाफती पेशकश और कवि सम्मेलन के जरिए हिस्सा लिया।
की अलग अलग लोक भाषा में राम यानी जन जन में राम, इस एक कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया था। इसी स्थल से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था। हम सब जानते हैं कि राम हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली भाव है, लेकिन विभाग की और मनुष्य की अपनी एक सीमा है। उस सीमा का अतिक्रमण न करते हुए संस्कृति विभाग ने दीपावली के 2 दिन पूर्व 3 दिन पूर्व ये तय किया था कि हम लोग इस कॉन्क्लेव को यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम जो प्रदेश के 16 स्थानों पर हुए हैं, उन सभी कार्यक्रमों को समाहित करते हुए हम इस आयोजन को अयोध्या में ही फिर उसका समारोह करके फिर दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जोड़ेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इतवार को काबुल नदी का पानी भगवान राम के चरणों में चढ़ाया, जिसे उन्होंने बड़ी खुशनसीबी बताते हुए कहा कि ये पानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फराहम कराया है, जिसे काबुल से एक बच्ची ने भेजा है। उन्होंने कहा कि ये उस बच्ची के ही नहीं, अफगानिस्तान में दहशत के साए में जी रहे लोगों की भगवान राम के तई अकीदत को दिखाता है। इससे कबल वज़ीर आला ने रामायण कॉन्क्लेव का इख्तिताम किया और 5वें दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। दीपोत्सव की तैयारियों के सिलसिले में वज़ीर आला के सामने मकामी फनकारों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। दीपोत्सव तैयारी को लेकर वज़ीर आला ने आला अफसरान के साथ मीटिंग की। उन्होंने रामायण कॉन्क्लेव के इख्तितामी जलसे को खिताब करते हुए कहा कि राम को मुल्क की सरहदों में नहीं बांधा जा सकता, वो पूरी दुनिया के जन जन में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे अफगानिस्तान की एक बालिका के द्वारा भेजे गए जल को उपलब्ध कराया। आप सोचिए कि अफगानिस्तान के काबुल में भाई साहब एक बालिका तालिबान के आतंक के साये में रह रही है, लेकिन उसने वहां से काबुल नदी यानी जैसे अयोध्या में सरयू जी है, वैसे काबुल में काबुल नदी है, तो काबुल नदी का जल भेजा है कि राम जन्मभूमि में हम सब की तरफ से इसको अर्पित करवाएगा। और आज उसी जल के यहाँ पर आया था तो मुझे एक साथ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं श्री राम जन्मभूमि का दर्शन भी कर लूं, पूज्य संतों का भी दर्शन कर लूं, और उस बालिका और अफगानिस्तान की उन ढेर सारी बेटियों की ओर से जो आतंक के साए में रह रही हैं, उन सब की ओर से भगवान श्री राम के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए काबुल नदी का जल भी वहां समर्पित कर सकूं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इटली में G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद ब्रिटेन के ग्लासगो पहुंच गए हैं। वहां वो COP26 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। COP26 छोटी कॉन्फ्रेंस में 30,000 से भी ज्यादा नुमाइंदे और 100 से ज्यादा ममालिक के लीडर तब्दीली आबहवा के सिलसिले में आलमी चैलेंज पर तबादले ख्याल के लिए जमा हो रहे हैं। इसका मकसद पेरिस मुआहदे को नाफिज करना और सभी ममालिक को मुस्तकबिल में नेट जीरो अखराज के हदफ को हासिल करना है। इस कॉन्फ्रेंस में PM मोदी समेत 120 ममालिक के सरबराहान शामिल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म COP26 में शिरकत के अलावा ब्रिटेन के वज़ीर आज़म के साथ बातचीत भी करेंगे। ग्लासगो पहुंचने पर हिंदुस्तानी लोगों ने वज़ीर आज़म का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और वज़ीर आज़म से मिलकर खुशी जाहिर की।
मरकजी जल शक्ति वजारत ने आज नई दिल्ली में गंगा उत्सव का आगाज किया। ये जश्न 1 नवंबर से 3 नवंबर के दरमियान मुनक़िद किया जा रहा है। पूरे मुल्क में 150 अजला में मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए इसे मनाया जा रहा है। इस साल गंगोत्सव आज़ादी के 75 साल के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए चल रहे प्रोग्रामों का हिस्सा है। इस बरस गंगोत्सव 2021 का मकसद भारत की मुख्तलिफ नदियों तक ले जाना और नदियोत्सव को फरोग देना है। शफाफ गंगा के लिए कौमी मिशन ने गंगोत्सव के जरिए आम लोगों को नदी से जोड़ने का मजबूत हदफ रखा है। गुज़िश्ता 4 बरसों में इस इनेकाद ने नदियों से सभी तबके के लोगों को जोड़ने के लिए एक अहम किरदार अदा किया है। हम सब जानते हैं कि देश की 40% से ज्यादा आबादी जो है वो उसकी आजीविका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गंगा पर निर्भर है, उसका जीवन गंगा पर निर्भर है। आज इस समय में जब पूरी दुनिया में हो रहे सारे जो चेंजेस हैं, जिस तरह से पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट में जो जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, उसके कारण से जो चुनौतियां बन रही हैं, पूरा विश्व जब उन चुनौतियों को लेकर के व्यथित भी है, चिंतित भी है, भयभीत भी है, तब हम सब लोगों के सामने ये अवसर है कि हम इस बात का आकलन करें कि इन सभ्यताओं के विकास में नदियों ने जो हमको इतनी सदियों तक, सहस्त्राब्दियों तक जो हमको जीवन दिया, लेकिन इन सब वर्षों में, इन सहस्त्र वर्षों में हमने नदियों को क्या दिया है, इस बात का आकलन करने का अब समय आ गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी अहाते में मुनक़िद एक प्रोग्राम में आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रियासतगीर असम्बली इंतखाबात की वोटर फहरिस्त पर मुख्तसर नजरसानी प्रोग्राम का आगाज हुआ। प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी और रियासत के चीफ इलेक्शन अफसर जय कुमार शुक्ला ने शमा रोशन करके प्रोग्राम की शुरुआत की। असम्बली वोटर फहरिस्त नजरसानी प्रोग्राम 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। इस दौरान पहली मरतबा वोटर बनने वाले लोगों के नाम वोटर फहरिस्त में शामिल करने के साथ ही वोटर लिस्ट में तरमीम, नामों को मुंतकिल करने या रद्द करने समेत राय दहिंदगान के पते को सही करने की भी कार्रवाई की जाएगी। प्रोग्राम में एडिशनल चीफ इलेक्शन अफसर ब्रह्मदेव राम तिवारी और लखनऊ की जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने भी हिस्सा लिया। प्रोग्राम के दौरान तलबा और तालिबात को इंतखाबी अमल की मालूमात दी गई। आज से विशेष संचित पुनरीक्षण जो मतदाता सूची का हो रहा है, उसकी शुरुआत है। हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः आह्वान कर रहे हैं, विशेष तौर पे हमारे युवा साथीगणों से जो 1 जनवरी 2022 को अर्हता तिथि को 18 साल या उससे ऊपर के हो रहे हैं, वो अनिवार्य रूप से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। साथ ही जो लोग छूट गए हैं वो भी अपना नाम दर्ज कराएं। साथ ही किसी को करेक्शन कराना है या जो उसके मतदाता सूची में त्रुटि है तो उसको भी करा सकते हैं। ये 1 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक दावे आपत्तियां ली जाएंगी, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग भी होगी और 20 दिसंबर तक इसकी पूरी प्रोसेसिंग करके 5 जनवरी 2022 को इसका अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। वोटर बेदारी मुहिम के तहत वोटर फहरिस्त नजरसानी प्रोग्राम और पहली मरतबा वोटर बनने वालों और आम लोगों को बेदार करने के लिए आजमगढ़ में एक रैली निकाली गई, जिसका इफ्तिताह चीफ तरक्यात अफसर आनंद शुक्ला ने किया। चीफ तरक्यात अफसर आनंद शुक्ला ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक आज से वोटर फहरिस्त नजरसानी प्रोग्राम शुरू हो गया है। उसी सिलसिले में लोगों को बेदार करने के लिए रैली मुनक़िद की गई है। आइंदा असम्बली इंतखाबात के मद्देनजर खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिससे इंदिराज से छूटे हुए लोगों के नाम बढ़वाने और गैर जरूरी नाम कटवाने के साथ तरमीम वगैरह करने के लिए लोग बेदार हो सकें। इस तरह की मुहिम हर माह 4 दिन चलाई जाएगी। तलबा ने बताया कि हम लोग आम लोगों को वोट देने के लिए रैली के जरिए बेदार कर रहे हैं, जिससे वो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सकें। रैली निकालने का यह उद्देश्य है कि आम जनता लोग मतदान के लिए जागरूक हो, अपने वोट डालें और अपना अधिकार अपने अधिकार के लिए उत्सुक हो। जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। इस समाज को, इस देश को, हर एक मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश क्रम में आज से मतदाता पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ होगा। उसी क्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए इस रैली का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार की रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न तहसीलों में, ब्लॉक में भी प्रारंभ किए गए। एनटीपीसी के शुमाली हलके के सदर दफ्तर लखनऊ में बेदारी हफ्ते का इख्तिताम कोविड प्रोटोकॉल के साथ हुआ। बदउनवानी के खिलाफ मुहिम को तेज करने और ईमानदारी से खुद कफील बनने पर जोर देने के लिए एनटीपीसी के कारगुजार जोनल डायरेक्टर देवाशीष सेन ने मुलाजमीन और अफसरान को ईमानदारी का हलफ दिलाया। इस दौरान एनटीपीसी की जानिब से लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, सोनभद्र, प्रयागराज और रायबरेली के तलबा को बेदार करने के लिए ईमानदारी के हलफ के साथ मजमून निगारी, तकरीर और कविता के मुकाबले मुनक्किद किए गए। कानपुर में जीका वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। इतवार को चकेरी इलाके में 6 और जीका वायरस से मुतासर मरीज मिले हैं। इन मरीजों में से 4 ख्वातीन हैं। अब तक कुल 10 मरीजों में से 3 एयरफोर्स एहलकार और 7 सिविलियन हैं। एयरपोर्ट मुलाजमीन के बाद आम लोगों में जीका वायरस मिलने से बेचैनी पैदा हो गई है। शहर में अब तक जीका के कुल 10 मरीज मिले हैं, जिसके सबब चकेरी इलाके में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। मरीजों के बढ़ने से भी दिल्ली और लखनऊ में बेचैनी बढ़ गई है। कंटेनमेंट इलाके के मुश्तबा लोगों के सैंपल लेकर केजीएमयू, लखनऊ और पुणे भेजे जा रहे हैं। महकमा सेहत की टीमों ने मुतासरा लोगों के राब्ते में आने वाले लोगों के भी सैंपल लिए हैं। 10 मामले जीका के सामने आए हैं पॉजिटिव, और पहले दिन से ही एहतियाती कदम तो सारे ही उठाए जा रहे हैं। सारी निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। 50-60 टीमें बना के जो सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई की जा रही है। 50 टीमें सैंपलिंग के काम में लगी हुई हैं। 70 से 100 टीमें जो है रोज हाउस टू हाउस सर्विलांस का काम कर रही हैं। नगर निगम अपना फॉगिंग करा रहे हैं, साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं। सब तरह की निरोधात्मक कार्रवाई कर रही है। 3 किलोमीटर का जोन बना के कंटेनमेंट जो उसमें सारी एक्टिविटी सघन रूप से की जा रही है। रियासत के डेयरी तरक्यात वजीर लक्ष्मी नारायण चौधरी की वर्चुअल मौजूदगी में कौमी देही तरक्यात बोर्ड के जरिए वाराणसी डेयरी प्रोडक्ट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के 5 साल की मुद्दत के लिए MOUP पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि प्रोजेक्ट से डेयरी प्लांट की इफादियत बढ़ जाएगी और यूनियन को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। उन्होंने कहा कि ये पायलट प्रोजेक्ट रियासती सरकार और PCDF लिमिटेड के जरिए दीगर डेयरी यूनियनों में भी नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे डेयरी प्रोडक्ट्स के दूध पैदावारी अखराजात को कम करने और दही सतह पर साफ शफाफ दूध खरीद निज़ाम कायम करने में भी मदद मिलेगी। नए निज़ाम का असर दीगर डेयरी यूनियनों पर भी पड़ेगा और वो खुद को मौजूदा बाजार और मांग के मुताबिक फरोग दे सकेंगे। लखनऊ में सारिफीन से मुताल्लिक प्रोग्राम का आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर अजय कुमार खन्ना ने आगाज किया। उन्होंने कहा कि इस क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में सारिफ और दीगर शहरी अपना खाता स्टेट बैंक में खुलवा सकते हैं। उन्हें बैंक के जरिए फराहम कराई जा रही डिजिटल अशिया की भी मालूमात दी जाएंगी। इसके अलावा प्रोग्राम में मुख्तलिफ किस्म के कर्ज की फौरी मंजूरी की भी सहूलत सारिफीन को दी जा रही है। आज लखनऊ मंडल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लखनऊ के अंदर क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत लोन मेले का आयोजन किया गया है। अगर सही ढंग से देखा जाए तो ये लोन मेला पूरे भारतवर्ष में सभी बैंक 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लगा रहे थे और इस लोन मेले का इतना अच्छा प्रभाव हुआ कि हमें लगा कि हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। इसीलिए आज इसे लखनऊ में फिर से लगाया जा रहा है और 2 इसके उद्देश्य हैं। एक, हम अपने सभी कस्टमर्स की सभी ऋण संबंधी आवश्यकताओं को, चाहे वो वाहन ऋण हो या गृह ऋण हो या पर्सनल लोन हो या एग्रीकल्चर का लोन हो, SME यूनिट्स का लोन हो, सभी उनकी ऋण संबंधी आवश्यकताओं को कोशिश की जा रही है कि उनके पास पहुंचकर उन्हें पूरी कर सकें। चौरी चौरा तहरीक के 100 साल में दाखिल होने के मौके पर वजारत इत्तलात और नशरियात के पब्लिकेशन महकमे के जरिए आज से एक नुमाइश शुरू की गई। लखनऊ के अलीगंज के मरकजी इमारत के दूसरे फ्लोर पर पब्लिकेशन महकमे ने ये नुमाइश लगाई है। 5 नवंबर तक चलने वाली इस नुमाइश का आगाज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो लखनऊ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल RP सरोज ने किया।
नुमाइश में आज़ादी के अमृत महोत्सव और मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में अपना ताउन देने वाले जाबाजों पर मुबनी किताबें तवज्जो का मरकज हैं। मुल्क को एकजुट करने वाले मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिंदगी से मुताल्लिक नायाब तस्वीर पर मुबनी एक किताब भी खास मरकज है। मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में इस किताब का तस्करा किया है। इस किताब की खरीदारी पर छूट भी दी जा रही है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है, जो पब्लिकेशन विभाग सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा लगाया गया है। इस प्रदर्शनी के अवसर पर जो कुछ छूट भी जो है दी जा रही है और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े हुए कुछ चित्र जो रेयर हैं, दुर्लभ हैं, वो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी में उपलब्ध हैं और उनकी जीवन परिचय को अच्छी तरह से जानने के लिए लोग जो है युवा वर्ग जो है इसको ले सकता है, क्रय कर सकता है, उसको पढ़ सकता है। इससे आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलेगी। मरकजी वजीर ममलकत बराए मेहनत और रोजगार, पेट्रोलियम और कुदरती गैस रामेश्वर तेली ने इतवार को लखनऊ में मुनक़िद ई लेबर कार्ड और रोजगार इंदिराज कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आज़म पहली मरतबा मुल्क के गैर मुनज़्ज़म मजदूरों के लिए नेशनल डेटाबेस तैयार करा रहे हैं। ई लेबर पोर्टल पर इंदिराज के बाद मजदूरों को कीवे नंबर मिलेगा जो पूरे मुल्क में नाफिज होगा। उन्होंने कहा कि इंदिराज मुफ्त किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने 11 मजदूरों को ई लेबर कार्ड तकसीम किए। रियासत के वजीर मेहनत और रोजगार स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों को अपने बच्चों की तालीम, शादी, सेहत और रहने के लिए मकान वगैरह की फिक्र नहीं करनी पड़ती। मरकजी सरकार 20 रुपए फी कार्ड अदा कर रही है। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ स्टेज बैठे हैं, एक कार्ड बना सकते हैं क्या? नहीं। इसमें कहा गया है जिसका पीएफ का पैसा जमा नहीं होता है, प्रोविडेंट फंड का, जो व्यक्ति सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, उस तरह से व्यक्ति का ही रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे आंगनबाड़ी के कर्मी, मनरेगा में काम करने वाला श्रमिक, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, खेत में काम करने वाला, घर में काम करने वाला, जिसको हम लोग डोमेस्टिक वर्कर बोलते हैं, ऐसे लोग ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का ही प्रोविडेंट फंड जमा होता नहीं है, इन लोगों का ही कोई टैक्स जमा होता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और हम लोग टारगेट कर दिए हैं कि यूपी सरकार कम से कम 6 करोड़ लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और अभी तक 1 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन करा चुका है। तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, हमारा मंत्री जी ने कहा, हमारी श्रम मंत्री ने, रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ आपको यूएन नंबर एक मिलेगा, एक कार्ड मिलेगा, जिसको हम लोग ई श्रम कार्ड बोलते हैं। ये कार्ड मिलने के साथ ही साथ उस व्यक्ति का इंश्योरेंस हो जाएगा। भगवान ना करे अगर कोई कारण से एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु होगा वो व्यक्ति को, उस परिवार को 2 लाख रुपया मिलेगा। इंदौर से हवाई कनेक्टिविटी शुरू होने के बाद प्रयागराज अब मुल्क के 12 शहरों से हवाई रास्ते से जुड़ गया है। इंदौर से चली फ्लाइट पहली बार प्रयागराज पहुंची तो शहरी हवाबाजी महकमे के वजीर नंद गोपाल नंदी ने सभी मुसाफिरों का खैर मकदम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मुल्क के 32 बड़े शहरों से हवाई रास्ते से जुड़ चुका है और प्रयागराज से जल्द ही कई दीगर शहर भी एयर कनेक्टिविटी से जुड़ने जा रहे हैं। पहले दिन की फ्लाइट में तकरीबन 40 मुसाफिर इंदौर से प्रयागराज पहुंचे। मुसाफिरों का कहना है कि पहली ट्रेन या बस से प्रयागराज जाने में काफी वक्त लग जाता था, लेकिन अब वो 1 घंटे में ही ये दूरी तय कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया और प्रयागराज को मुल्क के कुछ दीगर शहरों से भी हवाई रास्ते से जोड़ने का मुतालबा किया। सब उड़े, सब जुड़े, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे। लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एयरपोर्ट का जाल बिछाया गया है,
प्रयागराज उसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ से कितनी सारी फ्लाइटें शुरू हुई। आज इंदौर से जो फ्लाइट आई है पहली, माननीय बहुत ही यशस्वी, तेज तर्रार युवा भारत सरकार के मंत्री ज्योतिराव सिंधिया जी ने वहाँ से फ्लैग ऑफ किया और कल कानपुर से कई सारी फ्लाइटें शुरू हो रही हैं। जब हम इस सरकार में, हमारे सरकार बनी 2017 में और इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में आई, उस वक्त केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे। आज 9 एयरपोर्ट संचालित हो गए और जो हवाई यात्रा है, हवाई यात्री जो पैसेंजर हैं, उसमें 3 गुने की वृद्धि हुई और उत्तर प्रदेश में केवल 24 जगह उड़ान थी, आज 75 जगह से ज़्यादा उड़ानें हो रही की योजना है और इससे मैं समझता हूँ इंडिया बहुत जल्दी एक हो जाएगा कि इस फ्लाइट से हर एक को कनेक्ट करने की इन्होंने जो सुविधा और कंफर्टेबल इनवैलिड्स के लिए बड़ी अच्छी सुविधा दी हुई है। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है इनवैलिड्स आदमियों को और मैं समझता हूँ कि इंडिया में ये चीज़ें जल्दी फैलेंगी और इंडिया का नाम अच्छा वो रोशन हो जाएगा। फतेहपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एनसीसी कैडेट्स के तवज्जो से कानूनी बेदारी आवाम तक पहुंचाने का काम किया गया। जिला कानूनी खिदमत अथॉरिटी की सेक्रेटरी अनुराधा शुक्ला ने बताया कि जिले में कानूनी बेदारी प्रोग्राम 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रहा है, जिसके जरिए हम गांव-गांव तक हर शख्स को कानूनी मालूमात फराहम कराने का काम कर रहे हैं। प्रोग्राम में एनसीसी के बच्चों के जरिए एक रैली का इनेकाद किया गया है। इससे ये बच्चे लोगों को कानूनी खिदमत के तई बेदार करने का काम करेंगे। हमारा मकसद हर शख्स को किसी भी मसले के लिए मुनासिब कानूनी मालूमात फराहम कराना है ताकि वो अपने हुकूक के तई बेदार हो सके। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के न्यूज के बुलेटिन और असली मौज़ूआत के प्रोग्रामों को हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। अब आप दूरदर्शन न्यूज www.youtube.com/ddnewsup। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में पुलिस नायब कप्तान असनाद परेड की सलामी ली। कहा, मुजरिमों को सजा दिलाना और मुतासरीन को इंसाफ दिलाना पुलिस की है बड़ी जिम्मेदारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी COP 26 छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्रिटेन के ग्लासगो पहुंचे। हिंदुस्तानी तबके के लोगों ने किया इस्तकबाल। मोदी ने भारत का गहना गाया गीत। चीफ इलेक्शन अफसर अजय कुमार शुक्ला ने किया रियासतगीर असेंबली वोटर लिस्ट मुख्तसर नजरसानी प्रोग्राम का आगाज। आजमगढ़ में निकाली गई वोटर बेदारी रैली। और कानपुर के चकेरी में जीका वायरस से मिले 6 और मामले। मुतासरा इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार देते हुए चकेरी में हाई अलर्ट जारी। खबरों में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात। कोरोना का खतरा अभी भी है, इसलिए मास्क पहनें, मुनासिब दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और वक्त वक्त पर हाथ को धोते रहें। इजाजत दीजिए, आदाब।